सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के इस क्लास में मैं विशेष रूप से इस आगमन काल के समय पर कुछ पुराने विधान की घटनाओं को आपके सामने लेके आना चाहता हूं। दाऊद के समय पर इस्राएल कितना सुदृढ़ देश था और प्रभु ने दाऊद से वादा भी किया था, ये राज्य प्रभु के सामने हमेशा सुदृढ़ रहने का, और दाऊद राजा के संतान उसका शासक बने रहने का। और उसी प्रकार हमें मालूम है दाऊद के बाद सुलेमान इस्राएल का राजा बना। सुलेमान ने जिस प्रकार राजा दाऊद जीवन जिया उसी प्रकार ईमानदारी का जीवन नहीं जिया, प्रभु के आदेशों का उल्लंघन किया, विशेष रूप से वैवाहिक जीवन के नियमों का उल्लंघन किया। इस्राएलियों के लिए एक नियम था गैर यहूदियों के साथ विवाह रिश्ता ना जोड़ने का। यदि तुम इस प्रकार गैर यहूदियों के साथ विवाह की रिश्ता जोड़ेंगे, वे लोग सत्य ईश्वर से तुम्हें दूर लेकर के जाएगा। इसके द्वारा तुम ईश्वर से, सत्य ईश्वर से विमुख हो जाएगा। अन्य देवी देवताओं के, पराये देवी देवताओं का पूजा करना पड़ेगा। लेकिन सुलेमान इतना बड़ा ज्ञान प्रज्ञा से भरा हुआ व्यक्ति होकर के भी ईश्वर के इन आदेशों का पालन नहीं किया। मैं इस आगमन काल में इसलिए इस मुद्दे को उठा रहा हूं। अनेकों लोगों का जीवन बर्बाद इसी बात पर है, वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा है। और रिश्ता, इसे मैं हाल ही में एक क्लास लिया था जो विवाह का विशुद्धि के विषय में और जो विश्वस्तता का, जो ईमानदारी का जो जीवन जीने का, उसके अंदर मैंने जोर डाल करके बताया था। वैवाहिक जीवन जो इब्रानियों का पत्र 13:4 का क्लास हाल ही में डाला था, उसी के अंदर भी बता करके दिया। तो यहूदियों के नियम के विरुद्ध में सुलेमान इस प्रकार अन्य जो जाति के लोगों से विवाह करने के कारण सुलेमान ने वही किया। उन पराये देवी देवताओं के मंदिर में गया, उनके सामने माथा टेका, इस प्रकार ईश्वर के विरुद्ध पाप किया, अपराध किया। और दाऊद के दिव्य नियम के अनुसार वो एक वादा किया हुआ था, सुलेमान के समय पर ईश्वर ने वहां पर कोई इस्राएलियों के ऊपर कोई दंड नहीं हुआ था। क्यों? ईश्वर ने दाऊद को वादा किया था, इस कारण। लेकिन सुलेमान के बाद उनका बेटा, यदि हम लोग राजाओं का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 12 को पढ़ेंगे, सुलेमान का बेटा रहबाम जब राजा बनने के लिए आया, राजा बना, उस समय पर हम लोग देखते हैं देश में और ज्यादा तनाव होते हैं और देश
दो भागों में विभाजित होते हैं, वो ईश्वर का ही कार्य था। क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर से विमुख हो गया, ईश्वर से दूर हुआ, डिविजन वहां प्रारंभ हुआ। ईश्वर के नियम के अनुसार नहीं चल रहा है, ईश्वर से रिश्ता कट गया। वहां पर जो शैतान जो कार्य करना है, योहन का सुसमाचार दिया है 10 वाक्य 10 में ईसा मसीह ने इसी के विषय में कहा, चोर आता है चोरी करने, नष्ट करने, बर्बाद करने, अलग करने, तोड़ फोड़ करने आता है। यही हुआ रहबाम के समय पर। रहबाम के हृदय को ईश्वर ने ऐसा कठोर बनाया और रहबाम के द्वारा इस्राएली लोगों का और ज्यादा अत्याचार उनके ऊपर करना शुरू किया। वे लोग कहते हैं सुलेमान ने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बोझ डाला था, मतलब टैक्स के द्वारा, उसको थोड़ा कम करो। ये मांगने के लिए लोग आए, प्रतिष्ठित लोग आए। तब रहबाम ने उल्टा और ज्यादा उनके ऊपर कर डालने का, उनको और तंगी देने के विषय में बता रहा है। और उस समय पर ईश्वर ने नाबाट के पुत्र यरोबाम को रहबाम के विरुद्ध में खड़ा करते हैं। सुलेमान का बेटा है रहबाम, और उनके विरुद्ध में नाबाट के जो पुत्र यरोबाम खड़े होते हैं। और इस्राएली लोगों में अधिकतर ट्राइब्स, मैं बोलूंगा जो 10 ट्राइब, जो उत्तर नॉर्थ साइड का जो 10 ट्राइब, इस नाबाट के पुत्र यरोबाम के साथ हो गया। केवल 2 ट्राइब जो है रहबाम के साथ रहा। इसका मतलब एक छोटा सा देश बन गया यूदा और बेंजामिन, ये 2 ट्राइब इनके साथ, छोटा सा एक देश। और बाकी 10 यरोबाम के साथ दे दिया। इस प्रकार इस्राएल 2 भागों में विभाजित हुआ। कहानी यहां खत्म नहीं हुआ। ईश्वर से दूर होना, ईश्वर के मंदिर से दूर होना इस्राएलियों के लिए और कितना कष्ट झेलना पड़ा, आगे की कहानी हम लोगों को सिखाते हैं। अभी जब यरोबाम इस्राएल का राजा बना और जो रहबाम, जो सुलेमान का बेटा रहबाम, केवल यूदा 2 देश का एक छोटा, उस देश का साउथ साइड वाला वो जो देश है उसका बना यूदा का राजा। और इस्राएल जो बाकी जो 10 राष्ट्र बन करके, ट्राइब्स बन करके जो देश बना उसको इस्राएल हम लोग कहते हैं। उस इस्राएल का राजा नाबाट का पुत्र यरोबाम बनते हैं। अभी यरोबाम राजा बनने के बाद हमें मालूम है केवल एक ही मंदिर है, वो यहूदा देश में है, यरूशलेम में है। इसका मतलब इस्राएल का नॉर्थ साइड का, उत्तर साइड का वो जो लोग भी, बाकी जो 10 जो ट्राइब्स है वे भी पूजा अर्चना के लिए हर वर्ष कम से कम 2-3 बार उनको कहां जाना पड़ेगा? यरूशलेम जाना पड़ेगा। लोग जा रहे थे। तब इन जो यरोबाम का मन में ये विचार आया, ये हर वर्ष ईश्वर की आराधना के नाम पर बार बार यरूशलेम जाएंगे। इसका मतलब यरूशलेम का जो राजा, यूदा देश के जो राजा रहबाम के साथ इनका मित्र भाव ज्यादा बढ़ सकता है। वो इस्राएल के राजा यरोबाम के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि अपने ही देश के लोग यूदा के राजा को ज्यादा प्यार कर सकते हैं।
इसलिए इस यरोबाम ने एक कार्य किया। वाक्य 28 से मैं थोड़ा पढ़ लेता हूं। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 28 से। इस बात पर विचार करने के बाद राजा ने सोने के 2 बछड़े बनवाए और लोगों से कहा, तुम लोग बहुत समय तक यरूशलेम जाते रहे। इस्राएलियों, यही वे देवता है जो तुम लोगों को मिस्र से निकाल लाए। 2 सोने का बछड़ा बनाया। उसने उनमें से एक मूर्ति को बेथेल में स्थापित किया और दूसरी मूर्ति को दान में। पहले केवल एक ही जगह पर मंदिर था, वो यरूशलेम मंदिर। अभी यरोबाम ने क्या किया, 2 सोने का बछड़ा बना करके, मूर्तियां बना करके उनके उस देश में 2 जगहों पर, बेथेल में और दान में 2 जगहों पर ये सोने के बछड़े को रख करके वो मंदिर बनाया। इसके बाद कहा, तुम लोग अब से यरूशलेम नहीं, दान में, ये बेथेल में आकर के पूजा अर्चना करो। वाक्य 30 में लिखा है, यह लोगों के लिए पाप का कारण बना, क्योंकि वे उन मूर्तियों की उपासना करने के लिए बेथेल और दान जाया करते थे। राजा यरोबाम का एक ही लक्ष्य था, लोग यरूशलेम ना जाए। यरूशलेम के वेदी से वे लोग दूर रहे। उसके लिए दान में और बेथेल में 2 जगहों पर उन्होंने पूजा स्थान बनाकर रखा। तुम लोग वहां ना जाएं, यहां आओ। जो वहां नहीं है, जो वहां है वो यहां पर भी है। इस प्रकार बोल करके सिखाना शुरू किया। मैंने उत्पत्ति ग्रंथ का क्लास लेते हुए जो एलोहिम या जाहविस्ट, ये 2 रीति जो ईश्वरीय आराधना करने का जो रीति के विषय में मैंने बताया था, यहीं पर ये शुरू हुआ। यहीं पर ये शुरू हुआ। यरोबाम ने यही बताया, ईश्वर एक अदृश्य ईश्वर है। उस अदृश्य ईश्वर के लिए तुम्हें यरूशलेम तक जाने की जरूरत नहीं। तुम केवल दान में आ जाओ, बेथेल में आ जाओ। वो ईश्वर, जो ईश्वर तुम लोग यरूशलेम में ढूंढ रहा है, वो यहां है। आज ईश्वर आपसे ऐसा दर्शन देकर के या उनका कोई रूप देकर के नहीं बात कर रहा है। वो ईश्वर केवल नबियों के द्वारा, राजाओं के द्वारा तुमसे बातें करेंगे। इसलिए तुम यरूशलेम तक अब जाने की जरूरत नहीं। वो ईश्वर, वो अदृश्य ईश्वर यहां है। इस प्रकार उन लोगों को यरूशलेम जाने के लिए मना किया और उनको दान और बेथेल में पूजा करने के लिए कहा। इसका मतलब जो पूजा उनको यरूशलेम मंदिर जाकर के करना चाहिए था, वो बेथेल में और दान में करने लगा। और वाक्य 30 में यही हम लोग पढ़ते, यही इस्राएलियों का पाप का कारण बना। क्या है पाप का कारण? पाप का कारण यही बना, जो यरूशलेम ईश्वर ने एक स्थान, अपने उपस्थिति का स्थान बना करके दिया, उस स्थान से वे लोग हट गए। वहां पर जो ईश्वर है, यहां दान में है, बेथेल में बोल करके वहां आराधना करना शुरू किया। कई लोग सोचेंगे वो सोने का बछड़ा, हाँ जरूर, सोने का बछड़े को ईश्वर मानना ये तो बहुत बड़ा पाप है, लेकिन वो मूर्ति पूजा के कारण नहीं। उससे बढ़कर के क्या है,
उस सत्य ईश्वर का जहां निवास स्थान यरूशलेम में, वहां जाने का आदेश ईश्वर ने दिया है, वहां जाना बंद किया। वहां जो बलियां अर्पित करना चाहिए वो बलियां आज दान में और बेथेल में शुरू किया। लोग आज बेथेल में और दान में संतुष्ट रहने लगे। अभी दूसरे एक और कारण बोल देता हूं। ईश्वर ने प्रभु की सेवकाई के लिए, सेवा कार्य जो पुरोहिताई कार्य करना है, उनके लिए लेवी वंशों को चुना है, लेवियों को चुना है। लेवी पुरोहित ये कार्य करना चाहिए। अभी लेवी पुरोहित यहां इन सोने के बछड़े का सामने ये पूजा अर्चना नहीं करता। इसलिए राजा यरोबाम ने अगला एक और कार्य किया, जो जन साधारण से, साधारण लोग जिनको अनुमति नहीं है बलि अर्पित करने के लिए, पुरोहिताई का कार्य करने के लिए जिनको अनुमति नहीं है, ऐसे लोगों में से कुछ लोगों को पुरोहित के रूप में चुन करके नियुक्त किया और उनके द्वारा पूजा अर्चना करना शुरू किया। अब दो प्रकार का पाप, एक जहां ईश्वर ने बोला वहां पर बलि अर्पित नहीं कर रहा है, मनुष्य ने अपने बुद्धि के अनुसार जो दान और बेथेल अपने अच्छाई के लिए, जनता मेरे साथ रहे, इस दुरुद्देश्य के साथ ये दो मूर्तियां बनाकर के रखा, वहां पर पूजा अर्चना शुरू किया। एक बहुत बड़ा गलती। दूसरा, जिनको पुरोहिताई कार्य करने के लिए प्रभु ने नियुक्ति नहीं किया, ऐसे लोगों को पुरोहित बनाया, साधारण जन समुदाय को। ये दो पाप, वाक्य 31 में ही लिखा है, राजा ने पहाड़ियों पर भी पूजा स्थान बनाए और उनके लिए जन साधारण में से ऐसे लोगों को पुरोहित के रूप में नियुक्त किया जो लेवी वंशी नहीं थे। तो पुरोहित लेवी वंश से आना है, प्रभु ने उन्हें चुना हुआ है, उस कार्य उन्हें सौंपा है। तो राजा ने अपने कार्य चलाने के लिए, अपने जनता को अपने पास रखने के लिए ये षड्यंत्र रचा। नाबाट के पुत्र यरोबाम जब इस्राएल का राजा बना, इस्राएलियों से इस प्रकार का मूर्ति पूजा करवाया और यरूशलेम से वो जो बलिवेदी जहां है एक्चुअल होता है, वहां से लोगों को दूर हटाया। इस प्रकार इस्राएल का पाप सच्चा बलिवेदी से अपने जीवन को दूर करने के कारण, पहला, अन्य देवी देवताओं का पूजा राजा की इच्छा के अनुसार ऐसे पूजा स्थानों पर पूजा अर्चना करने के कारण, दूसरा, अभी तीसरा, जो जन साधारण से जो पुरोहित नहीं बन सकता, ऐसे लोगों से पुरोहिताई कार्य करवाना, ऐसे कार्य के कारण इस्राएल का पतन बड़े जल्दी हुआ। आज जो हम लोग इस्राएल इस्राएल कह रहा है, वो ये इन्हीं गोत्रों से नहीं है, वो लुप्त हो गया। इसके बाद अन्य जो राष्ट्र आकर के इनके ऊपर आक्रमण करते हैं, इसके बाद कोई नामो निशान नहीं रह गया। ये इस्राएल वहां खत्म हो गया। पीछे का एक ही कारण है, सत्य ईश्वर को छोड़ करके जाना, सत्य ईश्वर के जो नियम के विरुद्ध अपना मनमर्जी का नियम को बनाना। अभी हम अपने जीवन को थोड़ा सोचने की जरूरत है, अपने अंतःकरण की थोड़ा जांच करने की जरूरत है। इस आगमन काल की तैयारी में, प्रभु के दोबारा आगमन का हम इंतजार कर रहा है, तैयारी कर रहा है, और प्रभु का जन्मोत्सव मनाने के लिए हम तैयारी कर रहा है। कहीं ऐसा तो तैयारी नहीं कर रहा है जैसे राजा यरोबाम ने जो करवाया, सत्य ईश्वर को छोड़ करके
और ईश्वर के नियम का उल्लंघन करते हुए हमें तैयारी तो नहीं कर रहा है। दूसरी बात, जिसे मैं इस आगमन काल के दिसंबर 1 के पूर्व में ही क्लास डाल करके बताया, हम प्रतिदिन अपने घर में पारिवारिक प्रार्थना करने का, रोज मिस्सा बलिदान जाने का, उपवास प्रार्थना का जीवन जीने का, नशा अन्य पापों से छुटकारा पाने का और बार बार पाप स्वीकार कर अपने पाप अपराधों के लिए पश्चाताप कर प्रभु को योग्य रीति से ग्रहण करने का एक निर्णय करने के लिए, प्रभु के वेदी से जुड़ने के विषय में। कई लोग कैथोलिक हैं लेकिन प्रभु के वेदी से दूर हैं। कभी कभी चर्च जाते हैं, कभी कभी चर्च जाने वाला और अयोग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करने वाला, इस प्रकार के लोग यही पाप करते जा रहा है, यही पाप कर रहा है। इस्राएलियों का जिस प्रकार विनाश हुआ उस प्रकार हमारे घर का हालत, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, हमारा संतान नष्ट हो रहा हो या हमारे जीवन साथी नष्ट हो रहा हो, पाप के जीवन में है, नशे में आनंद मना रहा है, लूटपाट में, लड़ाई झगड़ा में, वासना के पाप में आनंद मना रहा है, कोई प्रभु में आनंद नहीं मना रहा है, इसके पीछे का कारण ये तो नहीं है, हम सत्य ईश्वर से दूर हुआ, सत्य कलीसिया से दूर हुआ। हमारे जीवन में कई लोग ये भी सिखाते हैं मिस्सा बलिदान में जाने की जरूरत नहीं, केवल बाइबल सीख लो, बाइबल पढ़ लो, ये बाइबल आपको उद्धार देगा। कई लोग प्रभु ईसा मसीह का वो बलिदान से लोगों को दूर कर रहा है। प्रभु का वो कलवारी बलिदान के द्वारा ही हमें मुक्ति मिलता है, लेकिन बस उसको बाइबल पढ़ने से काफी है। ईसा मसीह ने अंतिम भोजन के समय पर रोटी दाखरस देकर के कहा, यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण करने के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है। ईसा मसीह ने योहन का सुसमाचार दिया 6 में सिखाया। लेकिन अनेकों लोग प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण नहीं करते, केवल बाइबल पढ़ने से मुक्ति मिलेगा यह सोच करके केवल बाइबल पढ़ाई में लगा हुआ है। पाप स्वीकार को प्रभु ने ठहराया, पाप स्वीकार करने के विरुद्ध में कई लोग सिखाते हैं। जैसे राजा ने जिनको अधिकार नहीं है ऐसे लोगों को पुरोहित बनाया, आज अनेकों लोग अपने को पुरोहित बना करके घूम रहा है। मैं स्वयं पास्टर है, मैं और भी बड़ा बड़ा रैंक में आया, कोई नबी बना हुआ है, ऐसे ऐसे नाम धारण कर स्वयंभू राजा बनकर के देश को चला रहा है। अनेकों लोग यरोबाम के समान कार्य कर रहा है, स्वयं तो बर्बाद है और अन्य लोगों का बर्बादी उस सत्य वेदी से लोगों को दूर किया हुआ है। मिस्सा बलिदान से, प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करने से, पाप स्वीकार करने से, उस स्वर्ग राज्य से लोगों को दूर कर करके रखा हुआ है। चाहे अपना नाम प्रॉफिट डाल दो या पास्टर डाल दो या कुछ भी नाम डाल दो, जो अधिकार ईसा मसीह ने पेतरुस को दिया, वहां से आपको जो अधिकार है नहीं मिला हुआ। इसका मतलब स्वयंभू प्रोफेट, स्वयंभू पास्टर, स्वयंभू पुरोहित बनकर के इस प्रकार का कार्य कर रहा है। अगला एक और गण है, पुरोहित है या कैथोलिक चर्च का विश्वासी है, लेकिन उसके अनुसार, प्रभु के नियम के अनुसार जीवन नहीं जी रहा है। नशे में, वासना में, पाप की जिंदगी, दुनियाई धन संपत्ति के पीछे पड़ा हुआ।
प्रभु का साक्षी नहीं बन रहा है, प्रभु को ग्रहण नहीं कर रहा है। एक प्रकार शैतानी पूजा जो बलि जो चलने वाला ऐसे जगह नशा कर करके बलि अर्पित कर रहा है, नशा कर करके जाके उसको ग्रहण कर रहा है, व्यभिचार पाप की जिंदगी जी करके इस बलि अर्पण, ये भी शैतान का कार्य है। हमें इस आगमन काल में एक निर्णय करना है, प्रभु के योग्य एक जीवन जीने का। प्रभु ने जिस प्रकार जीवन जीने के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए हमें योग्य बनाया अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा, उस क्रूस बलि के, यूकरिस्तीय बलि, मिस्सा बलिदान से जुड़ा हुआ जीवन, उस बलिवेदी से जुड़ा हुआ जीवन। जब इस्राएली लोग यरूशलेम के उस वेदी से कट करके अलग हुआ, अपने लिए अलग वेदी बनाया, वहां पर उनका विनाश प्रारंभ हुआ। हमें एक निर्णय करना है, हम फिर से उस स्वर्गीय यरूशलेम से जुड़ेंगे, उस वेदी से जुड़ेंगे, उस मिस्सा बलिदान से जुड़ेंगे, उस प्रार्थना भक्ति से जुड़ेंगे, पाप स्वीकार से जुड़ेंगे। प्रभु का जहां जो नियम है, उस नियम के अनुसार जो अधिकार प्राप्त जो जगह है, जिसको प्रभु ने अधिकार दिया, वहां जुड़ करके हम जीवन जीने का, और इस आगमन काल में प्रभु का आगमन का इंतजार करते हुए हम ऐसा जीवन निभाएंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें कृपा दीजिए, इस सत्य को जानने का कृपा दीजिए। जिस प्रकार इस्राएली लोग नष्ट हुआ, यरूशलेम मंदिर से कट करके उस वेदी से दूर जाकर अपने लिए अलग अलग वेदी बनाया, पूजा स्थान बनाया, अपने लिए अलग अलग पुजारियां बनाया। ऐसे लोगों के पीछे फॉलोवर्स बन करके अनेकों लोग स्वर्ग राज्य से दूर है। निर्णय करें, प्रभु ने जिस कलीसिया की स्थापना किया, उस कलीसिया से जुड़े करके जीवन जिएंगे। प्रभु ने जिसको अधिकार दिया, उस अधिकारी के अधीन रह करके जीवन जिएंगे। प्रभु ने अपना शरीर रक्त हमारा भोजन बनाया, उस शरीर रक्त को ग्रहण करने वाला जगह हम जाएंगे, उस वेदी से हम जुड़ेंगे। निर्णय कीजिए, इसके द्वारा हम जो कुछ नष्ट किया है हम वापस पा सकते हैं। प्रभु इसलिए कहते हैं, लौट आओ बेटा, लौट आने का समय है। इस आगमन काल में निर्णय कीजिए। और मैं इस समय पर ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो प्रभु के वेदी से दूर हुआ, जो योग्य रीति से प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण नहीं करते, योग्य रीति से जो प्रभु का जो बलि है अर्पित नहीं कर रहा है, ऐसे लोगों को मैं समर्पित करता हूं। प्रभु ने सद्बुद्धि प्रदान करे, प्रभु के मंदिर से जुड़ने का कृपा मिले, अपने को प्रभु के समान पवित्र बनने का, पवित्र करने का, पाप स्वीकार के द्वारा पापमय जीवन को उतार फेंकने का कृपा मिले। जितने भी लोग मुझसे प्रार्थनाएं मांगे हैं, उन सभी लोगों को प्रभु का अनुग्रह आशीष मिले। बीमार लोगों को चंगाई मिले। समर्पित करें आपके बीमारी को, अपने कमजोरी को, अपने शारीरिक पीड़ाओं को समर्पित करें। शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाओं से प्रभु आपको मुक्ति प्रदान करे। आपके परिवार में रोज पारिवारिक प्रार्थना होवे, सब लोग मिलकर के रोज 1 घंटे का प्रार्थना करने का निर्णय हो। यदि संभव है तो रोज मिस्सा बलिदान में जाने का, हर इतवार हुक्म पर्व के दिनों में परिवार पूरा मिस्सा बलिदान में भाग लेने का निर्णय कीजिए। निर्णय कीजिए सप्ताह में कम से कम 1 दिन प्रभु का मंदिर जाने का और योग्य रीति से प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करने का।
इसके द्वारा सारे शैतानी हरकतें नष्ट हो जाएं, सारे बंधन टूट जाएं, अविवाहितों को जीवन साथी मिले, निसंतानों को संतान की आशीष मिले, बेरोजगारों को रोजगारी मिले, बेघरों को घर मिले। प्रभु का अनुग्रह आशीष आप सबों पर सदा बने रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।